नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका राय आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं हमारे प्रेडिक्शन जोन के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने जा रही हूं हमारे घर में मंदिर का स्थान यानी हमारे घर में पूजा घर का स्थान कहाँ पे होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में जो पूजा घर होता है या जो मंदिर होता है वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वहाँ जब हम बैठ के पूजा करते हैं तो हमें वहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है। अगर हम वही घर की ऐसी कोई गलत दिशाओं में बैठ के ऐसी पूजा करते हैं तो हमें उस दिशा से, उस पूजा पाठ से हमें कई बार नेगेटिव एनर्जी मिलने लगती है। उस स्थान से हमें, उस डायरेक्शन से हमें नेगेटिव एनर्जी मिलने लगती है। तो आज बात करने जा रही हूँ टेम्पल की, मंदिर की, पूजा घर की। हमारे घर में कौन से सबसे बेस्ट डायरेक्शंस हैं जहाँ पे हम उनको रखें और कौन कौन से भगवान हैं, कौन कौन से देवता हैं जहाँ पे कुछ ऐसी डायरेक्शंस हैं जहाँ पे उनको विशेषकर हम रखें और उनकी पूजा करें। तो सबसे पहले मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मैं ऐसा आज करूंगी कि वन बाय वन आप लोग को डायरेक्शंस के हिसाब से आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसमें आप मंदिर रख सकते हैं। उसमें विशेषकर मैं कहूँगी कि यहाँ पे की जाती है लक्ष्मी जी की पूजा या आप कहें गणेश जी की पूजन की जाती है। नॉर्थ में गणेश पूजन और लक्ष्मी पूजन की विशेषता महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट में आप टेम्पल रख सकते हैं, अपना मंदिर रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बट अगर आप शिव जी की साधना स्पेशली अगर यहाँ करें, शिव परिवार की अगर यहाँ पूजा करें तो ये ज़्यादा लाभदायक रहेगा। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट जो ये डायरेक्शन है, ये जो जोन है, ये आपको बहुत अच्छी हेल्थ देता है, गुड हेल्थ देता है, गुड इम्यून सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये सबसे बेस्ट प्लेस है आपके मंदिर रखने का। जी हाँ, सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है ईशान कोण को, मतलब नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि ये जो दिशा है ये आपको देता है जोन ऑफ क्लैरिटी, मतलब आपकी माइंड की क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है ये। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है आपकी यहाँ मंदिर रखने की। अब आप लोग को मैं एक एक्सेप्शन बता देती हूँ। जब भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर रखते हैं तो वहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई लाल रंग की चीज़ यूज़ ना करें। कई लोग लाल रंग के जो नीचे कपड़ा बिछाते हैं मंदिर में वो यूज़ करते हैं, तो कृपया उसे यूज़ ना करें। कई लोग वो लाल रंग का बल्ब भी लगा देते हैं, तो वो भी यूज़ ना करें, उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये जो जोन है वो है वाटर एलिमेंट का जोन है और जो लाल रंग होता है वो होता है फायर का। तो ये दोनों एंटी होते हैं, तो यहाँ पे यूज़ ना किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे भी अगर आप मंदिर रखते हैं तो यहाँ पे अगर पूजा रूम अगर होता है तो उस व्यक्ति को अपने स्ट्रेस से कोप अप करने में आपको उसको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो जोन है वो जोन ऑफ एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस होता है वो रिलीव करता है आपको। अगर आप यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो आपको ये फ्रेश फीलिंग देगा, आपको एनर्जी से भरपूर कर देगा। तो यस, आप ये यहाँ भी आप मंदिर रख सकते हैं। इसके बाद आता है ईस्ट डायरेक्शन। ये बेसिकली ये सूर्य का डायरेक्शन है, सन का डायरेक्शन है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी पूजा की जा सकती है, टेम्पल रख सकते हैं, पर विशेषकर ये उन लोग को बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा मतलब गेन देने के लिए रहेगा जो लोग गवर्नमेंट से डील करते हैं, जिनका काम कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम है, लाइक पॉलिटिशियंस हो गए, सीनियर ऑफिशियल्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए। उन लोग के लिए ये विशेषकर महत्व और विशेषकर लाभदायक रहेगा। जो लोग भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, जिनकी कुछ डीलिंग होती है गवर्नमेंट से, सरकार से। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है आपकी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट।
ESC, इस जोन में आपको किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करनी है, यहाँ आपको मंदिर नहीं रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जोन ऑफ एंजाइटी है, ये आपको एंजाइटी देगा। अगर आप यहाँ पे समय व्यतीत करोगे तो ये आपको एंजाइटी देगा, आपको रेस्टलेसनेस बनाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी देगा। कई लोग अगर जैसे जिनके घर में अगर इस जगह पे यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है, तो अगर आप, हो सकता है आप ये चीज़ को फील करेंगे कि आपको बेचैनी होती है हर बातों में, तो यहाँ पे आप अवॉइड करें पूजा करना। इसके बाद आता है आपका साउथ ईस्ट। अब जो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, जोन है, वो स्पेशली जो लोग माँ दुर्गा की साधना करते हैं, जो माँ दुर्गा को पूजते हैं, यहाँ पे पूजा की जाती है माँ दुर्गा की। दूसरी पूजा पाठ वगैरह आप अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है डर लगा होता है अगर आप यहाँ दूसरी कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह होने का, कुछ कट एंड वुंड्स लगने का। इसके बाद आती है आपकी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारे हनुमान जी के पूजा की। जो लोग हनुमान जी के उपासक हैं, जो लोग हनुमान जी की भक्त हैं, वो लोग यहाँ पे पूजा करें। यहाँ पे पूजा करने से हनुमान जी की आपको मिलता है पावर, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, बहुत बूस्टअप होता है आपका यहाँ कॉन्फिडेंस, आपको पावर मिलता है यहाँ पे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में हनुमान जी की उपासना करने से। इसके बाद आती है साउथ डायरेक्शन। साउथ जो डायरेक्शन है वो होती है माँ काली की साधना के लिए। जो लोग माँ काली के साधक हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ बैठ के आप माँ काली की साधना कर सकते हैं। इसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बता देती हूँ आपको, जो ये मैंने साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताई, यहाँ पे आप लोग लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था आपको नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए अभी मैं बता रही थी आप लोग को साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के बारे में। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में यहाँ पे मंदिर रखना रेकमेंड नहीं किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पूजा की जाती है जो अघोरी टाइप की जो पूजाएं होती हैं वो यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग अवॉइड करना करिए, बैठना या पूजा पाठ करना। अगर आपका पूजा रूम यहाँ पे है तो आप उसको शिफ्ट कीजिए। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी पूजा पाठ करना मना है, वर्जित है वहाँ पे। उसका कुछ रीज़न है। अगर आप यहाँ पूजा पाठ करते हैं तो शायद आपके जो स्लो डाउन हो जाएगी आपकी कुछ पेमेंट रिकवरी की बिजनेस वगैरह में, और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि स्लो डाउन हो गया है, शायद रुक गया है, इस तरह का आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे की जाती है पितरों की पूजा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद आती है आपकी डायरेक्शन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW। ये जोन होता है एजुकेशन का, नॉलेज का, विजडम का। तो ये इस डायरेक्शन में की जाती है हमारी माँ सरस्वती की साधना, माँ सरस्वती की पूजा। तो ये डायरेक्शन बेस्ट होती है माँ सरस्वती की पूजा को, जिनके लिए, जिन्हें भी नॉलेज, जिन्हें भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जिनको जाना है या जिनको करनी है या जिनको विजडम पाना है, तो वो लोग यहाँ बैठ के माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। इसके बाद आता है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन होता है, यहाँ पे की जाती है कोई भी जो गुरुजी होते हैं, जैसे गुरु नानक देव हो गए या कुछ और जो गुरुजी जिनको आप मानते हैं, आप उनकी भी पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये विशेषकर गुरुजी की पूजा करने के लिए ये स्थान है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है WNW, मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये जोन ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे भी आपका अवॉइड किया गया है यहाँ पे पूजा पाठ करना, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करना है इस जगह पे WNW में, क्योंकि ये जोन ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पे आपको बैठना भी मना है इस जगहों में, ठीक है। क्योंकि वैसे कुछ लोग यहाँ पे जो यक्षिणी जो पूजा कहलाती है ना, वो कुछ लोग करते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं। इस जगह पे आपको मंदिर नहीं रखना, किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी है। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है हमारा एंसेस्ट्रल का, हमारे पितरों का। तो जब भी पितरों की कुछ पूजा की जाती है तो वो की जाती है नॉर्थ वेस्ट में, हमारे पितरों की पूजा की जाती है नॉर्थ वेस्ट में। इसके बाद आता है NNW, मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
यहाँ भी आपको पूजा अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पूजा की जाती है जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, तंत्र मंत्र वाली जो पूजा होती है वो की जाती है आपके NNW में, या पंचमकार जिसको हम कहते हैं, पंचमकार पूजा, तांत्रिक पूजाएं, तो ये पूजा यहाँ पे की जाती है क्योंकि ये इट गिव्स पावर एंड अबेंडेंस ऑफ मनी। ये काफ़ी अबेंडेंस ऑफ मनी देने की क्षमता रखता है, पावर देने की क्षमता रखता है, आपके डिज़ायर्ड लाइफ देने की क्षमता रखता है। बट यहाँ पे अलाउड नहीं होती है हमारी आम पूजा करना। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं आप लोग को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी। देखिए, क्योंकि ये हो गई हमारी पूरी 16 जोन की, जो मैंने आप लोग को 1 बाय 1 सारी डायरेक्शंस के बारे में बताया, कहाँ पे बेस्ट है पूजा करना, ठीक है, और कहाँ पे विशेषकर जो हम स्पेशली जिन कुछ देवताओं, कुछ हमारे भगवानों की पूजा स्पेशली वहाँ करते हैं, और कौन सी हमारी दिशाएं जहाँ पे हम अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं, ये सारी डायरेक्शंस मैंने आपको क्लियर करी, और होप सो शायद आपको ये क्लियर हो पाएंगी। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, तो लेकिन उसके सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए, अब मैं जो एक इम्पॉर्टेंट आपको और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग जो मंदिर रखते हैं ना, तो मंदिर में बहुत ढेर सारे भगवान, कई ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम लोग भगवान लेके आ जाते हैं, या कोई हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदार कुछ घूमने जाते हैं कहीं बाहर, कुछ तीर्थ स्थल वगैरह पे, तो वहाँ से हम मूर्ति लेके आ जाते हैं या दूसरे हमें गिफ्ट कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक भगवान की दो टाइप की मूर्ति ना रखें। स्पेशली अगर आपका मंदिर जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, अगर आप वहाँ पे रख रहे हैं तो आप वहाँ पे 2 सेम मूर्तियाँ, 2 सेम फोटोएँ अपने भगवान की नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने जो बताई आप लोग को जगहें, जैसे जो नॉर्थ वगैरह की जो डायरेक्शंस है वहाँ पे आपको रेड कलर इस्तेमाल नहीं करना है। साउथ वाली जो डायरेक्शंस है वहाँ आप लाल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ आप किसी प्रकार का नीला ऐसा कुछ कलर यूज़ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको और बताऊँगी, कुछ लोग अपने ना बेडरूम में रखते हैं मंदिर वगैरह या पूजा, कुछ भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बेडरूम में हमारे भगवान की पूजा या हमारे देवताओं की जो फ़ोटोज़ है वो रखना नहीं है, रखना सही नहीं है जहाँ आप सोते हैं। और कुछ लोग अब जैसे कुछ लोग में से ये क्वेश्चंस करते हैं कि क्या मैम हम लोग किचन में रख सकते हैं हमारा मंदिर? तो देखिए, आजकल क्या हो गया, बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट सिस्टम हो गया, तो वहाँ थोड़ी जगह की कमी होती है। तो यस, अगर आपके किचन में बेस्ट डायरेक्शन बन रही है जो मैंने बताई है आप लोग को, तो यस, अगर आप वहाँ रख सकते हैं तो आप बिल्कुल रखिए, लेकिन कोशिश करें कि एक पार्टीशन बना लें, जिससे कि कुछ, जैसे हम क्या होता है कई बार किचन में बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं, जूठन भी रखाती है, तो उससे थोड़ा सा अलग रखिए, उसको सेपरेट करके रखिए। तो कोशिश करिए मैंने आप लोग को सारी जानकारी देने की। अगर आप लोग को इसमें भी कुछ कोई कन्फ्यूजन है या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और आगे मैं इसी प्रकार की कुछ और भी आप लोग के साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, अपना नॉलेज शेयर करूँगी जो मेरे पास होगा। और अगर आप लोग को जो कुछ ऐसे कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय।